आज यादव महासभा नीमच और मंजू जेरिया पति महेश जेरिया के परिजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच पर पहुंचकर चौधरी नर्सिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक तिवारी और नर्सिंग स्टाफ द्वारा जानबूझकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष के नाम तहसीलदार कविता करेला को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि महेश जेरिया हृदयाघात होने से चौधरी नर्सिंग होम में भर्ती थे। इलाज के दौरान चौधरी नर्सिंग होम के डॉक्टर अभिषेक तिवारी और उनके स्टाफ द्वारा महेश जेरिया और उनकी पत्नी मंजू जेरिया के साथ आयुष्मान कार्ड को लेकर विवाद किया गया और मारपीट की गई और बाद में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अस्पताल से बाहर धकेलने की कोशिश की गई। घटना की सूचना पर यादव महासभा के अध्यक्ष मनीष गोयल और अन्य समाजजन जब चौधरी हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर अभिषेक तिवारी और उनके स्टाफ ने मनीष गोयल और समाजजनों के साथ भी मारपीट कर अस्पताल से धक्के देकर बाहर भगाने लगे। घटना की रिपोर्ट महेश जेरिया की पत्नी मंजू जेरिया द्वारा नीमच सिटी थाने पर की गई है। अजाक्स थाने पर भी शिकायत की गई है। ज्ञापन में मांग की गई कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे लेने के मामले में इंडियन मेडिकल काउंसिल के माध्यम से डॉक्टर अभिषेक तिवारी के चिकित्सक की मान्यता रद्द की जाए और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में ये भी चेतावनी दी गई कि यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय रुपेंद्र लोक्स, मोनू लोक्स, मनीष गोयल, राधेश्याम व्यास, विकी कुमार, गौरव प्लास, पंकज लोक्स, गौरव मौर्य, राकेश सोन, घनश्याम प्लास, दरबारी लाल, धर्मेंद्र व्यास, कैलाश कणिक मौजूद रहे। पूरा मामला सर ये है कि मैं महेश जेरिया निवासी यादव मंडी बगाना विगत 5 मार्च को मेरे स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां उत्पन्न हुई थी और मेरे परिवारजन मुझे चौधरी हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे थे। जब से मैं निरंतर 5-7 दिन तक चौधरी हॉस्पिटल में उपचाररत था और आईसीयू के अंदर 4 दिन तक मेरा उपचार चला। क्योंकि मैं पात्र हितग्राही हूँ पीएम योजना का, प्रधानमंत्री अंत्योदय जो चल रही है उसके लिए मेरे परिवारजनों ने, क्योंकि मैं तो उस समय आईसीयू में एडमिट था और मेरे को कोई होश भी नहीं था, मेरे परिवारजनों ने जो विधिवत कार्रवाई थी वो अस्पताल संबंधी पूरी करने के बावजूद भी मुझे सुविधा नहीं दी गई और ये आखिरी दिन ये मेरे जो चोटों के निशान भी हैं। इसी बात को लेकर के डॉक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा जब 11 तारीख के दिन की घटना है, लगभग ये 11 तारीख की थी ना दिन, क्योंकि मेरे को उस समय बड़ा दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था तो मेरे को तारीख बराबर ध्यान नहीं है। 11 तारीख के दिन जब सुबह अभिषेक जी तिवारी राउंड पे आए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे खड़ा कर दिया कि तुम लोगों को नीच भंगी धेड़ चमारों को यहाँ चौधरी अस्पताल की सुविधाओं का लाभ लेने का तो अधिकार ही नहीं है और तुम यहाँ से अस्पताल से बाहर निकलो। तुमने मेरे आयुष्मान को लेकर के तुमने मेरे डिपार्टमेंटली मेरी शिकायत की है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था उससे कि सर मेरी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है, ना हमने आपके लिए कुछ कहा है। उसके बावजूद भी मुझे पलंग से नीचे धक्का दे के नीचे गिरा दिया गया और मुझसे ये कहा गया कि तुम चमारों की औकात नहीं है कि तुम यहाँ चौधरी अस्पताल में यहाँ इलाज करा लो। घटनाक्रम तो ये था कि उसके बाद में अस्पताल में मेरे साथ में और कोई मौजूद ही नहीं था, मैं और मेरी पत्नी थी। और जब इस संबंध में मैंने मेरे समाज के वरिष्ठ जनों को अवगत कराया तो ये लोग अस्पताल स्टाफ से केवल चर्चा करने आए थे कि साहब एक तो हार्ट पेशेंट है और आपने इस प्रकार का अगर बर्ताव किया है तो ये आपको नहीं करना था। अगर मान लो कि मांग करी आपने, भाई मांग हमारे समाज के माध्यम से और सब लोगों के माध्यम से यही मांग है कि आज अगर मेरे जैसा, क्योंकि मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूँ कि ये जो योजना है ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी की योजना है और राज्य शासन की योजना है और राज्य शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का सन 89 से अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम डॉक्टर अभिषेक तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ धक्का मुक्की की, जाति शब्दक सूचों का प्रयोग करा और मुझे पलंग से नीचे गिराया और मेरे समाज के वरिष्ठ जनों से भी जो मारपीट की उसके खिलाफ हम कार्रवाई। आज यादव समाज ने कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है डॉक्टर अभिषेक तिवारी के लिए। निरंतर आप मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि विगत 3 महीने पहले भी एक भवरासा की घटना हुई थी राजपूत फैमिली की, तब भी आयुष्मान से रिलेटेड ही एक बहुत बड़ा बाउंडर अभिषेक तिवारी ने खड़ा किया था। अब मेडिकल काउंसलिंग की आए दिन वो आड़ ले लेते हैं और जो सरकार की शासन की जो योजना है वो उधर से भी उनको पेमेंट कमाना है और मरीज से भी लेना है और अगर वहाँ पर कोई इस चीज़ में आवाज़ उठाता है तो उसके साथ में धक्का धुमी और बदतमीजी करना, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके लिए एक्टिवेट होना चाहिए। उसके लिए आज पूरा समाज क्रमबद्ध हुआ है और आज कलेक्टर साहब से इस विषय में तहसीलदार मैडम को हमने ज्ञापन दिया है। उनका भी आश्वासन मिला है कि इसमें जल्दी कोई कार्रवाई होगी। देखो हॉस्पिटल उनका, कैमरे उनके, तो जो चीज़ उनको वायरल करनी होगी वो उतना ही करेंगे। एक तरफा कार्रवाई का तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना। अगर जहाँ पर
उन्होंने बदतमीजी करी है पेशेंट के साथ में, उस चीज़ को भी प्रत्यक्ष रूप से सामने रखें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।